सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आशीष 3 दिनों से चलना शुरू करा है, 3 दिनों से आउट परफॉर्म करना शुरू करा है। कल भी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करा। अभी भी देखिए ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगा है। कल हायर हाई भले ही ना बनाओ, लेकिन लो तो हायर ही था। परसों का मंडे का फ्राइडे का लो नहीं तोड़ा, तो उस हिसाब से एक चीज़ तो है कि अभी भी ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगा। कल भी निफ्टी ने बनाया तो हायर लो ही। शॉर्ट नहीं करना है मार्केट, पोजिशनल शॉर्ट 24,800 के नीचे ही ट्रिगर होगा। बाय का जोन कहां पर होगा? बाय का जोन होगा 24,975 से 25,025, ये आपका बाय का जोन होगा, और 24,925 का स्टॉप लॉस होगा। इस जोन की बात कर रहा हूं क्योंकि मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का रहा है। बाइंग का जोन होगा 54,600 से 54,800, ये एक जोन होगा, और एक बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस आपको रखना होगा करीब 54,500 का। सुबह जब चर्चा हो भी रही थी तो हमारे मैनेजिंग एडिटर रुत सिंघल ने साफ कहा था कि लॉन्ग करना चाहिए। ये क्लियरली कहा था कि अभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा है। और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आया। आप मार्केट आप देखिए, निफ्टी स्पेशली 25,203 का हाई बनाया। अनुज जी, गुड आफ्टरनून। आप बात भी कर रहे थे शॉर्ट नहीं जाना है, लॉन्ग करने की राय आपकी तरफ से, और 25,200 का इंपॉर्टेंट लेवल आपने सुझाया था। उसके बाद निकला, हालांकि सस्टेन नहीं किया है, 25,177 के लेवल पर है। लेकिन कैसा लग रहा है अब इन स्तरों पर मार्केट आपको? यहाँ से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? अब क्या करना चाहिए ओवरऑल? बिल्कुल, देखिए श्रेया, गुड आफ्टरनून। वीरू, गुड आफ्टरनून। पहले तो दर्शकों से माफी चाहूंगा कि मैं स्टूडियो से नहीं जुड़ पाया, किसी काम की वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। लेकिन देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है जो आज हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में अभी भी बड़ा ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड पर है, और आपको बाय ऑन डिप्स रखना है। और कल भले ही 1 पॉइंट से हमने हायर हाई मिस किया था, लेकिन हायर डू लगाया था, और जब तक सिस्टम में ट्रेडिंग स्टॉप ना हिट हो तब तक आप मार्केट में बने रहें। आप देखिए, बैंक निफ्टी चला है, मेटल्स चले हैं, भारतीय, काफी इंडिविजुअल स्टॉक्स, इसमें अच्छे मूव्स आ रहे हैं। और एक और चीज श्रेया, 25,200 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए, आज का हाई 25,203 ही है, और आज हम सब बात भी कर रहे थे कि 25,200 के ऊपर टिकना जरूरी है, क्योंकि 25,200 के ऊपर अगर आप टिके तो 25,500 बहुत जल्दी आएगा। हाँ, जल्दी आएगा मतलब ये नहीं है कि कल की कल आ जाएगा, लेकिन और मतलब 2-3 दिन में मेरे ख्याल से। आज की क्लोजिंग देख लेते हैं। आई थिंक 25,150 से 25,200 के बीच में बस ये रेजिस्टेंस है, आखिरी रेजिस्टेंस हम वहीं पर है, ऑलमोस्ट मोर और लेस। अब एक अच्छी चीज हो गई, सपोर्ट आपका अपने आप ऊपर आ गया 25,100 का, और आज आपने टेक्निकली एक और हायर लो बना दिया है, तो उस हिसाब से अब आपको यहाँ पर लॉन्ग ही रहना है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी में बस अब थोड़ा और पुश की जरूरत है, और एक बार आप देखिए कितने धीरे धीरे करके हम सारे लेवल्स क्रॉस करते जा रहे हैं बैंक निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी पर एक बार अगर आपने 55,200 क्रॉस किया और उसके ऊपर टिके, तो जो लास्ट रिमेनिंग मूविंग एवरेज है उसके भी ऊपर आएंगे, और फिर बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। और आज भी असली पैसा बैंक निफ्टी में बना है। एक्चुअली 3-4 दिन से पैसा बैंक निफ्टी में बन रहा है। वो जो एक नो ट्रेड जोन था, उससे जब से बाहर आया था बैंक निफ्टी, उसके बाद से बैंक निफ्टी में पैसा बनना शुरू हुआ है। अभी भी व्यू यही है कि बैंक निफ्टी में भी आप लॉन्ग ही रहें, और अगर 55,200 क्रॉस होगा तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद 56,000 तक का बहुत शार्प मूव आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, इन सब के बीच में बस एक ही इशू रहेगा कि एफआईआईज क्या वो शॉर्ट अपने कवर कर रहे हैं फाइनली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 25,200 के ऊपर तो उन्हें शायद शॉर्ट कवर करना पड़ेगा। एटलीस्ट जो वीक शॉर्ट्स हैं उन्हें तो शॉर्ट कवर करना पड़ेगा। आज आप जिस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं वो जीएसटी कट के बाद जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद का जो इमीडिएट हाई था उसके ऊपर का जोन है, तो उस सेंस में उसकी इंपॉर्टेंस है। वीरू, बैक टू यू श्रेया। जय अनुज, वाकई हम 25,200 तक गए अनुज, और निफ्टी बैंक निफ्टी वो लास्ट टू एवरेज दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज वो हिट किया। अनुज, यहाँ से आगे के सफ़र में आप लाइफ बियॉन्ड 25,200 या फिर अबाउट 55,200, क्या ये जो बातचीत हो रही है, क्या ये वार्ता जो हो रही है, इसके से निकल के जो आया हुआ आउटकम है वो एक अहम और निर्णायक भूमिका निभाएगा क्या? बिल्कुल वीरू, आपने ना जैसे कहते हैं ना, हिटिंग द नेल ऑन द हेड, वो वाला सवाल पूछा है। क्योंकि आई थिंक अब इस समय लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवेंट्स, जो इवेंट लाइंड अप है। आज देखिए, आप टेक्सटाइल सेक्टर्स में जिस तरीके से तेजी हो रही है, कुछ ना कुछ मार्केट को सेंस बन रही है। और जो पिछले 3-4 दिन में अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो एकदम उन्होंने रिफ्रेन किया है,
पहले रोज इंडिया के अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ बोल देते थे। अब देखिए आप 2 हफ्ते से जिस तरीके से उन्होंने रिकॉन्सिलिएटरी अप्रोच रखा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका स्वागत किया है। अच्छा बाय द वे कल प्राइम मिनिस्टर मोदी का 75th बर्थडे भी है, तो मार्केट को थोड़ी उम्मीद रहेगी कि शायद कुछ ना कुछ अगर एक और थोड़ा सा पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ जाए उसको लेकर, वो कल उन्हें विश कर रहे हैं और उसके जवाब में वो साथ में कुछ ट्रेड डील की भी बात कर रहे हैं। ये सब चीजें देखिए क्या होता है, ये सब चीजें जुड़ी हुई होती है मार्केट में, ये सब इंटरलिंक्ड होती हैं। एक पर्सनल फ्रेंडशिप है, उसको विश करते करते साथ में उनको विश करते करते अगर वो कुछ इससे रिलेटेड कुछ बात बोल दे मान ले, तो ये अपने आप में एक मार्केट के लिए क्यों बन जाता है। तो उस हिसाब से बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अब जो मार्केट के लिए अगला क्यों होगा वो यही होगा। इनफैक्ट अब मार्केट में वीरू बाकी सब चीजें अलाइन हो चुकी हैं। 2 ही चीजें अलाइन होनी बाकी हैं, एक है ट्रेड डील यूएस के साथ, वो जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा हुआ है वो हट जाए, और दूसरा है एफआईआई की सेलिंग बस। और ये दोनों भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हैं ये दोनों भी। तो अगर ये हो गया अगर, तो मुझे लग रहा है कि फिर वो जो आपने बोला कि फिर वो इवेंट शायद प्ले आउट होगा मार्केट के लिए। ओके तो ये बड़ा क्यों, लेकिन अनुज जी मेरा सवाल आपसे एक और स्पेस को लेके, कमोडिटी स्पेस अगर आप देखें आज सोना फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर और मुथूट और मनप्पुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स डेज हाई पर, तो इस थीम को कैसे प्ले किया जाए फिलहाल इन स्तरों पर? देखिए श्रेया, मुथूट तो खैर हमने आज भी बिग स्टॉक्स में लिया था, वो तो खैर इंटैक्ट है। इस थीम को तो आप गोल्ड को प्ले करने का बेस्ट तरीका तो मुथूट ही है, मुथूट और मनप्पुरम। हालांकि टाइटन भी कोई खराब प्ले नहीं है। लॉजिक कहेगा कि टाइटन के नंबर्स खराब होंगे गोल्ड बढ़ता है, तो लेकिन हमने हमेशा देखा है, हमने मैनेजमेंट से बात भी की है, वो प्रॉपर हेजिंग रखते हैं और कहीं ना कहीं उनके नंबर्स पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। मेटल्स में आई थिंक एक बेस मेटल्स का आप ईटीएफ ले सकते हैं। आई थिंक मेटल्स ईटीएफ इन लेवल्स पर एक अभी भी ठीक ठाक आपको ट्रेड देगा। एक स्टॉप लॉस लगाना होगा ऑब्वियसली आपको, लेकिन जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है और अगर कल जेरोम पावल ने देखिए रेट कट तो तय है 25 बेसिस पॉइंट का मोर और लेस, अगर एक गाइडिंग पाथ दे दिया मार्केट के लिए कि अब अगले 6 महीने में हम और 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करने वाले हैं, या अगले 1 साल में हम 100 बेसिस पॉइंट रेट कट करने वाले हैं, अगर इस तरीके का कुछ गाइड पाथ अगर जेरोम पावल साहब ने दे दिया, उसके बाद मीटिंग के बाद कल शाम को आएगा ऑब्वियसली वो डिसीजन, तो अभी एक और दिन है उसके लिए, अगर वो आ गया तो फिर वो मेटल्स के लिए एक पॉजिटिव होगा। तो बेस मेटल्स को आप प्ले करें वाया डायरेक्ट लिस्टेड स्टॉक्स। गोल्ड में क्या है कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज्यादा लिस्टेड प्ले है नहीं, सिर्फ एक हिंदुस्तान जिंक थोड़ा सा सिल्वर से रिलेटेड है, तो उसमें बेस्ट तरीका होता है गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स के थ्रू उसको अप्रोच करना, वरना सीधा गोल्ड लेना ना क्या तकलीफ है। अगर आपने पिछले 6 महीने में कभी भी गोल्ड लिया है तो वाई नॉट, वो भी एक अप्रोच हो सकती है। जरूरी थोड़ा कि सिर्फ स्टॉक मार्केट के थ्रू इसको प्ले किया जाए। बिल्कुल, तो गोल्ड लेकर भी आप इस पूरे स्पेस को प्ले कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनुज जी, आज हमारे साथ आप जुड़े इतने बिजी होने के बावजूद भी और पूरे मार्केट को लेकर आपने स्ट्रैटेजी समझाई। अब चलते हैं वीरेंद्र जी के पास। स्टॉक स्पेसिफिक कौन से स्टॉक्स रडार पर आए वीरेंद्र जी, कहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है आपको? बिल्कुल श्रेया, देखिए एक तो श्रेया ये जो रियल स्टेट और रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस है, वाया सेगमेंट है, थोड़ा इस स्पेस पे नज़र रखिए। एक्सेप्शनल अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टैट्स हैं। ओआई एडिशंस मैं पहला स्टॉक रखूँगा, दैट सुप्रीम इंडस्ट्रीज, स्क्रीन पे लेके आइएगा, करीब 2.25% ऊपर है और ये ऑलमोस्ट जनवरी 2025 के बाद की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है, एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं बट ट्रैजेक्टरी जो है उसको हिट कर रहा है। लुक एट ओआई एडिशन 3.57%, 49,500 शेयर यहाँ जुड़े, ह्यूज बिल्डअप है इसमें। इसकी प्लेसमेंट अट्रैक्टिव नज़र आ रही है शेयर, तो मेरे ख्याल से और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो है वो 4620 और 4630 के ऊपर आएगी। उसके बाद ये सही अंदाज़ा देगा कि और तेज़ी पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, बट स्टैट्स बेहद शानदार है। ओआई देखिए, पुटराइटर्स को देखिए, उसके बाद केआई इंडस्ट्रीज़ दिखाइए स्क्रीन पर जरा प्लीज़। मैं जब ओआई की स्कैनिंग कर रहा था यहाँ पर तो ये अपीयर हुआ और जनाब ये डे हाई पर है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है यहाँ पर। और ज़रा एक बार इसकी ओआई के साथ साथ रखिएगा, इसकी अगर 4000 की पुट हो, 4100 की पुट हो, बहुत ही शानदार बिल्डअप, 4.25% को ओआई। तो पहली थीम हो गई मेरी ये। दूसरी है मिड कैप आईटी में, शायद हम कल से क्लोजिंग में बात कर रहे हैं जब से आशीष ने वो रिपोर्ट का उल्लेख किया था कि मिड कैप आईटी में क्या है। एक साइंट 3.25% ऊपर, साइंट इज टेस्टिंग 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज और पोस्ट 27 जनवरी के बाद ये पहली बार हो रहा है। तो एक 1260 पे साइंट पे नजर रखिएगा, साइंस ऑफ रिवर्सल, साइंस ऑफ ये टेम्परेरी रिवर्सल। और मेटल्स में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेटल्स में उल्लेख करूँगा एक वेदांता का, जरा प्लीज़ एक बार वेदांता का ओआई रखिएगा, इट्स 461.25। क्लियरली दिसंबर 2024 से चली आ रही है अभी तक की जो स्लोपिंग नॉर्मल चैनल है उसके हाई को काटता हुआ बहुत इंप्रेसिव ओआई एडिशंस। तो एक हो गया सुप्रीम, केआई, वेदांता और साइंट। खैर
श्रेया, ट्रेंडिंग और कार्यक्रम का क्रम।